जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज के टॉपिक में हम लोग भारत के इतिहास से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है, ये देख सकते हैं सवाल। ऑप्शन है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन। तो देखिए इसका आंसर होगा शिलालेखों का अध्ययन। अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अभिलेख मोहर, स्तूप, चट्टान और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं, दीवार पर मिलते हैं, मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण होते हैं। अगला है, देख सकते हैं सारे प्रश्न एसएससी में पूछे गए। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य व्यवस्था थी व्यवस्थित शहरी जीवन। ठीक है, आगे देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी। तो देखिए देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। ठीक है, देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी और मोहनजोदड़ो से स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे देवी कहा गया है। हड़प्पा से या एक मुद्रा पर ऊपर की ओर पैर नीचे की ओर सिर किए हुए, उस पर एक नारी का चित्र है। चित्र में पैर फैले हुए हैं तथा गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। आगे मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो देखिए मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है धान्यागार, यानी इसको कहा जाता है अन्नागार, यानी जहाँ पर अन्न का भंडार बनाया गया था अन्न को रखने के लिए। तो इसकी लंबाई 45.71 मीटर और इसकी चौड़ाई जो थी, ठीक है, वो 15.23 मीटर थी, 15.23 मीटर। चलिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसका आंसर होगा दयाराम साहनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि किस स्थान पर हड़प्पन समय की रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। हड़प्पन समय की रथ की प्रतिमा, ऑप्शन है लोथल, बनावली, देमावाद या कालीबंगा। तो इसका आंसर होगा देमावाद। ठीक है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देमावाद में हड़प्पा संस्कृति के समय की रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। अब रही बात इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, सॉरी 16 सेंटीमीटर है, जिसमें दो बेल जुते हुए और जिसमें 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर खड़े एक पुरुष द्वारा इसे खींचा जा रहा है। यह स्थल खुदाई से प्राप्त हड़प्पा संस्कृति की कांसे की कई वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। देमाबाद, ठीक है ना। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। ऑप्शन है लरकाना, मोंटगोमरी, सिंध या उधमपुर। तो ये हो जाएगा लरकाना। ठीक है, लरकाना याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इसका उत्खनन राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था और यहाँ पाए जाने वाले मुख्य अवशेषों में स्नानागार, अन्न भंडार और आपका कॉलेजिएट भवन आदि शामिल है। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित से किस ग्रंथ से लिए गए हैं। तो देख सकते हैं सत्यमेव जयते जो लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आपका उपनिषद से। ठीक है, या मुंडूक उपनिषद। आगे भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई है। तो देखिए भारत में वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई थी वो आपका व्यावसायिक श्रम विभाजन से वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। तो देखिए भारतीय संगीत का जो उद्गम है, ठीक है, ये खोजा जा सकता है आपका ऑप्शन 3 सामवेद की संहिता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। चलिए, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। तो देखिए ऋग्वेद काल के दौरान जो जानकारी नहीं थी, वो जानकारी नहीं थी आपका वर्ण व्यवस्था जाति की। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था।
तो देखिए सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से जो अन्न था वो था जौ यानी आओ, ठीक है। जौ मनुष्य द्वारा कृषि के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और हड़प्पा सभ्यता में जौ की 2 किस्मों की खेती की जाती थी। इसके अतिरिक्त कपूस खजूर जो कपूस बोलते हैं कपास खजूर का वर्णन भी हुआ है। ऋग्वेदिक लोग कृषि की अपेक्षा पशुपालन में अधिक रुचि रखते थे। और ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 33 बार हुआ और इसमें एक ही अनाज जौ का उल्लेख मिलता है। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? ऑप्शन है सामवेद या ऋग्वेद यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो देखिए यज्ञ सूत्र जो है ये आपका यजुर्वेद में है, ठीक है। यजुर्वेद वेद में अजु अथवा सूत्रों का वेद है। इसमें आगे के समय प्रपन्न के प्रयोजन के लिए कई मंत्र जिसे सूक्त कहते हैं और पालन किए जाने वाले नियम हैं। इसी वेद में पहली बार राजसूय और वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख हुआ है। जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह वृक्ष फॉसिल कहाँ पाया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़ में। वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ के सरगुजा के शंकरपुर गांव में जुरासिक युग के वृक्ष जीवाश्म यानी ट्री फॉसिल्स पाए गए हैं। इस इलाके में 6 फॉसिल्स मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, ठीक है, वो अभी तक अज्ञात है। सिंधु लिपि की भांति है उसकी भाषा भी अज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा समान रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा समिति, ठीक है। ऋग्वेद में कई जनजातीय सभाओं जैसे सभा समिति और विदय और गण को सैन्य तथा धार्मिक कार्य में विमर्शी के रूप में प्रयोग में लाने का उल्लेख किया गया है। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से इनमें सभा और समिति महत्वपूर्ण है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? तो देखिए उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से जो अर्थ होता है वो होता है पास बैठना, ठीक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सप्त सिंधु। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो देखिए सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो कृषि थी, ठीक है, कृषि याद रखिएगा। अधिकांश समकालीन सभ्यताओं के समान कृषि सिंधु यानी इंडस अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। लोग लकड़ी से बने हलों का प्रयोग करते थे। जौ और गेहूं मुख्य भोज्य फसलें थी। कृषि अधिशेष होने के कारण यहाँ व्यापार था, व्यवसाय भी उन्नत दिशा में था। चलिए, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? एक मिनट। तो देखिए कालीबंगा जो प्रसिद्ध है, ठीक है, ये कालीबंगा प्रसिद्ध है आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मिट्टी के पात्र के लिए, मिट्टी के पात्र के लिए, ठीक है। जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे कौन थे? जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे थे आपका अगस्त्य, ठीक है। अगस्त्य मुनि को परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। वे दक्षिण भारत के आर्यों से भी संबंधित थे। दक्षिण भारत के आर्यों को प्रथम आर्य कहा जाता है। और अगस्त्य मुनि ने सर्वप्रथम तमिल भाषा में व्याकरण की रचना की थी, जिसे अगस्त्यम के नाम से जाना जाता है। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो देखिए सिंधु घाटी का जो स्थल पाकिस्तान में है वो आपका कौन सा स्थल है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हड़प्पा। हड़प्पा जो है, हड़प्पा एक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है, ठीक है। रावी नदी में पूर्व बहाव के निकट स्थित एक आधुनिक गांव के नाम पर इस स्थल का नाम रखा गया है। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो देखिए विषम शब्द जो है, ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा, देखिए सामवेद यजुर्वेद ऋग्वेद, ये वेद का नाम है,
विष्णु पुराण, ये विषम शब्द है, विष्णु पुराण ये पुराण का नाम है। आगे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे वे किसकी पूजा करते थे? तो ये पूजा करते थे पशुपति जी की। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पशुपति मौर्य की खोज के आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधु घाटी के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। ठीक है, उपनिषद क्या है? तो देखिए उपनिषद क्या है? तो देखिए उपनिषद जो है, ठीक है, उपनिषद आपका हिंदू दर्शन का स्रोत है। निम्नलिखित का मेल कीजिए, निम्नलिखित का मेल कीजिए। तो देखिए इसमें जो मेल करना है, ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।